देख रहे हैं GR भारत न्यूज। GR भारत न्यूज में आपका स्वागत है। GR भारत न्यूज। और हम अभी एक पीड़ित के पास है जो कि काफी दिन से इनका मैसेज आ रहा है, 2-4-5 दिन से मैसेज आ रहा था। तो आज हमें मौका मिला है और हम पीड़ित के पास आए हैं और हम पीड़ित से ही जानते हैं कि इनका परेशानी क्या है, इनका दर्द क्या है। तो आप बताइए, आपका परेशानी क्या है, आपका नाम क्या हुआ है? मेरा नाम बालचंद उर्फ ऊटाई पासवान है। घर दरधा, थाना गो, जिला औरंगाबाद। आपका परेशानी क्या है? परेशानी है कि मेरे साथ पुलिस अत्याचार किया और पुलिस से करवाया गया। क्या चीज के लिए पुलिस से करवाएगा अत्याचार? क्या चीज के लिए? खेती के बारे में। खेती के बारे में? हाँ, धान का खेती हम लगाए हुए थे, उसमें पुलिस के द्वारा जबरन मारपीट करवाया गया। धान हम ही रोपे हुए थे, आज कई सौ वर्ष से हम जोते आ रहे हैं। तो खेत में क्या दिक्कत है जो कि प्रशासन को आना पड़ा और किसके द्वारा ऐसा काम किया जा रहा है? ये किया गया मंटू सिंह द्वारा। तो मंटू सिंह आपके जमीन पर कैसे चल रहे हैं, यही बताइए। मंटू सिंह कहते हैं कि ये जमीन, कुछ कहते हैं कि नीलामी हो गया था, तुम्हारा बाप दादा से नीलाम हो गया था, फिर फर्जी केवाला दिखाते हैं। क्या तो जमीन कैसा है? खतियानी है या कैसा है, क्या चीज है? इस जमीन कैसा है आपको, मतलब ये जमीन आपका जैसे पूर्वजों का है कि आप बनाए हैं, कैसा जमीन है ये? जमीन ही मेरा पूर्वजों का है, मेरा दादाजी के नाम से खतिहान ही है। अच्छा। ये हमारा दादाजी का कोई उस समय जो भी होंगे उनका बटाईदार थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, बटाई निक्स जमीन कहा जाता है उसको। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो जमीन हाका की बिक्री का नहीं होता है। अच्छा। जोतने कोड़ने खाने के लिए मिलता है सिर्फ। अच्छा, यानी कि वो जमीन भूदान जमीन है जो कि आपको दान में पहले दिया जाता था जी, उस तरह का जमीन है और ये जमीन को बिक्री नहीं होता है जी। तो मतलब वो जो आदमी है जो दमगाई दिखा रहे हैं तो वो कहता है कि जमीन मेरा है। अब आपको कहना है कि जमीन बिक्री का नहीं है। नहीं है। और दूसरे चीज के हम सारा दिन हम जोतते ही कोड़ते ही आए, तो हम कैसे समझे कि उनको बेचा गया? यदि मेरा दादा से यदि लिए हुए रहते तो तू जमीन वो जोतता। कहाँ मतलब गए और कहाँ कहाँ आपने मदद लिया और कहाँ कहाँ आप गए, इसके बारे में? शुरू जब 2013 में जब झगड़ा फैला तो मैं LRDC के पास में गया। LRDC के पास में मैं केस किया। LRDC साहब 2-2.5 साल चला केस। उसके बाद फिर वहाँ से LRDC साहब आदेश दिए कि आपको फैसला टाइटल सूट में होगा औरंगाबाद। उसके बाद फिर औरंगाबाद गए। औरंगाबाद 2-3 साल चला। उसके बाद फिर 19 में ये लोग फिर हमको खेती पर रोक लगाने के लिए जज साहब के पास में ऑब्जेक्शन लगाया। ऑब्जेक्शन लगाने के बाद वहाँ से ऑब्जेक्शन मैं जीत भी गया। हाँ, जज साहब मेरा खेती को नहीं रोक पाए, कहीं कि नहीं जोते कोड़ेगा जब जोता कोड़ता है तो। उसके बाद 2022 में जब धान हम रोप लिया है तब उसके बाद ये हाई कोर्ट से ऑब्जेक्शन लगवाया और रोक लगवा दी और उसके साथ पुलिस बल उस पर तैनात कर दिया गया। उसके बाद मेरा जो जमीन जो जहां हम रोप दिए थे धान, उस कुछ भाग में मेरा पेड़ भी लगा हुआ है, कुछ भाग में मेरा बोरिंग भी है पटवन वटवन के लिए। वो सब जमीन पर तोड़ दिया गया, झोपड़ी को तोड़ दिया गया। हाँ, और बाद घंची का है कि लोग पुलिस बल का वहाँ तैनाती कर दिया गया और हमको कहा गया कि इसे 4 हफ्ता के अंदर में तुमको जवाब हाई कोर्ट में देना है। उसके बाद 4 हफ्ता में हम हाई कोर्ट में जवाब दिया तो वहाँ से जवाब मिला कि जो भी टाइटल में चल रहा है वो टाइटल ही फैसला देगा। टाइटल में मैं शुरू से चलिए आ रहे थे, कब्जा मेरा है ही था, हम धान रोपले है ही थे। मेरा घर का परिवार धान काटने गया, उसी क्रम में दबंग लोग जो हैं सही लोग पुलिस के सहारे लेकर के हमको बाल बच्चे को मारपीट करवा दिए और पूरा जबरन मारपीट करवा दिए पुलिस के सहारे। 2-4 गो के माथा फट गया, कुछ के और देह में बहुत से के चोट लगा और बाकी भगदड़ मचा दिए वो। उसके बाद एक दिन के बाद 25 तारीख को रात्रि में करीब 2 बजे प्रशासन पूरे मेरा सभी भाई को घर घेर करके और कौन सी है कि दरवाज़ा तोड़ करके और कौन सी का है कि घर में इन कर गया। उसके साथ साथ मेरा कौन सी का है कि
अति मेरा जो एंटी पार्टी था वो भी घर में हिला, प्रशासन के साथ? प्रशासन के साथ। मतलब प्रशासन के साथ आपका एंटी पार्टी भी आपका घर में दाखिल हो गया? दाखिल हो गया, 12-14 आदमी। अच्छा। हाँ, मेरा पुतहू साल भर से पहले शादी किया हुआ था, 4 महीना का बच्चा था। हाँ, उसको कौन जी है कि जबरन घींच करके मारते पीटते जेल ले गया, थाना ले गया। हाँ, थाना जाने के क्रम में 8 आदमी को भेज दिए, बाकी 2, 4, 5 आदमी को मैंने वहाँ से छोड़ा गया मारपीट कर करके। मेरा दामाद भी आए थे, उसका भी मारपीट कर दिया थाना ले जा करके। उसके बाद अभी भी कौन सी का है कि मेरा घर पर कोई भी व्यक्ति जा रहा है हित नाता सुन करके उसको पराजित किया जा रहा है, आधार कार्ड खोजा जा रहा है, कहाँ जा रहा है। मेरा घर पर मैंने बहुत तरह के अभी भी जबरन ये किया जा रहा है। हम लोग को केस में मैंने फंसाया गया कि पुलिस के साथ में मारपीट किया। पुलिस से हम लोग आज तक कितना दिन हुआ, आज तक हमने नहीं यह किए थे, लेकिन पुलिस यदि मारते हैं तो बचने के लिए तो मैं कुछ भी करूँगा। हमारा देह पर चोट लगेगा तो हम लाठी रोक नहीं सकते हैं, हम पकड़ नहीं सकते हैं। यानी दबंगों के द्वारा प्रशासन के सहारा लिया जा रहा है। हाँ। और यानी आपके घर पर जबरन मतलब चढ़कर सब लेडीज को भी मारपीट किया है ना? हाँ। आप वीडियो भी भेजे थे, आपके पास वीडियो है ना? हाँ, वीडियो है मेरे पास, वीडियो है। हाँ, तो वीडियो दिखाइए, मोबाइल में आपका वीडियो है ना? हाँ, मोबाइल में मेरा वीडियो हाँ, है। तो दर्शक दिखाइए जो वीडियो आपके पास है कि किस तरह से प्रशासन के द्वारा लेडीज पे अत्याचार होता है, और ताकि वो लेडीज प्रशासन को लेडीज को मारने का अधिकार दिया गया है। वहाँ पे जेंट्स जो है पुलिस ने लेडीज को मारा है और इनके पास वो वीडियो मौजूद है। और कहीं न कहीं जो क्या है कि उनके परिवार जो एंटी पार्टी है, कहीं न कहीं उन लोग बहुत ही दमंग है और इस प्रकार से इन लोग पर अत्याचार किया जा रहा है। आप बता रहे थे, जो विस्तार से बताइए वो किस प्रकार का आदमी है और वो कैसा आदमी है? वो आदमी दबंग बहुत काफिर है। कुछ उसके घर में प्रशासन आदमी में है, 2-3 गो डीएम टाइप के आदमी भी है और 5-7 गो पेट्रोल पंप भी है। गांव के बहुत से आदमी को खेती रखे हुए हैं। करीब लगता है कि उसको शुरू से उसका खतियानी जमीन 12 बीघा है। अभी उसके पास जमीन गांव में लमसम 10-20 आदमी का मनोज जबरन किया हुआ है। उसके डर से क्यों नहीं बोलता है। यानी वो दमंग टाइप का आदमी है। हाँ, तो ये बताइए, जो आपको साथ दमंगाई कर रहे हैं उसका नाम क्या है और वो क्या चाहता है और आपको इतना प्रताड़ित क्यों कर रहा है? वही जमीन के चलते करा। उसका नाम है मंटू सिंह, भूरा सिंह, दीपू सिंह, अखिलेश सिंह, रिंटू सिंह, रोहित कुमार। और ये बताइए, आप लोग के पास आकर आप लोग को भी मारपीट किया है क्या? हाँ, मारपीट किया है। उन लोग मारपीट भी किए हैं? मारपीट भी किया है, घर में लेडीज लोग के मारपीट किया है घुस तो करके। दमंग के द्वारा हुआ था कि ये प्रशासन के द्वारा हुआ था? प्रशासन गया पकड़ने के नाते से, और उसके साथ पुलिस के साथ में गांव वाला भी गया, जो हम लोग के एंटी था से गया। अच्छा। हाँ, उसी बीच में घर से बक्सा पेटी से जेवर निकाल लिया गया इस सभी को घर से। अच्छा, यानी घर में दाखिल हुआ? हाँ, दाखिल और हुआ। आपका जेवर जो भी मतलब सामान था वो निकाल लिया? और प्रशासन के साथ घुसा था कि अकेले घुसा? नहीं, प्रशासन के साथ घुसा है। यानी प्रशासन के मिली भगत से ऐसा हुआ? मिली भगत से ऐसा हुआ है। कहीं न कहीं तो प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं और बहुत ही बड़ा आरोप है, क्योंकि प्रशासन के अगर निगरानी में ऐसा होता है तो कहीं न कहीं निंदनीय ये कार्य है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन को हर आदमी को मदद मिलना चाहिए, क्योंकि प्रशासन पे आदमी के भरोसा होता है और एक विश्वास चीज है। और ऐसा होता है तो कहीं न कहीं बहुत ही निंदनीय है और ये घटना बहुत ही निंदनीय है। और हम इनसे फिर से बात करते हैं कि आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं और जिलाधिकारी से क्या चाहते हैं? जिलाधिकारी से तो हम जा करके, जब वहाँ से पटना से जब आदेश आया, मैं इसका आवेदन अथी करके गया कि सर हम धान रोपे हैं, हम गरीब आदमी हैं, यदि इस चीज को हम नहीं काटेंगे तो हम खाएंगे क्या। इतना परिवार हैं, 6 गो भाई हैं, 6 पटीदार हैं, जिसमें हम लोग के 18-19 बीघा जमीन है। इतने में हम लोग इस सब परिवार हैं, जो कि सबको 4-5 बाल बच्चे इस सब को हैं, बेटा पुतोह वाले हम लोग हैं। आधा उम्र हो गया, 50 का उम्र है हम लोग का। हम सबसे छोट भाई में है जो 50 का उम्र का है, बाकी भाई कोई 60 का है, कोई 70 का है, ऐसे उम्र के हैं, सब बाल बच्चेदार हैं। और सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार से उम्मीद रखते हैं कि हम लोग के अन्याय का फैसला दिया जाए, जो अन्याय हम लोग पर हो रहा है उसका फैसला दिया जाए। अच्छा, तो अभी धान कटा नहीं है? अभी धान कटा नहीं है, उस पर पुलिस का पहरा दिया जा रहा है
और हमको जहाँ तक वो लोग उग्रवाद बनाने का कोशिश करते हैं। क्या उग्रवाद बनाए हैं? उग्रवाद बनाते हैं कि ये लोग क्रिमिनल है, बदमाश है, MCC है, तो ऐसे है वैसे है, जो कि उनका यहाँ मैं बहुत दिन काम भी किया है। तो आप लोग बता रहे थे कि मेरे ऊपर केस हुआ है, तो कितने परिवार पे केस हुआ है? 37 परिवार पर केस किया गया है, जो कि हम उस दिन घर पर भी नहीं हैं। हम पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के आवास पर थे। किस लिए गए थे वहाँ? हम वहाँ उनके पास गए थे मदद के लिए कि DM साहब को कहा जाए कि जब धान रोपे हैं तो हमको धान कटना चाहिए, जो कि वहाँ DM साहब को आवेदन भी मैंने दिया है, SP साहब को आवेदन दिया है। तो SP साहब कहें कि झगड़ा झंझट नहीं करना से इसका निर्णय होगा। इसके बाद में वहाँ से एक लिखित रूप में CO के दिया गया कि CO हमको बुला करके दिए कि से तुमको खेत पर नहीं जाना है, से ये जसवंत सिंह धान काटेगा। हम कि सर रोपा गया है हमको और काटेगा वो। किसने कहा ये बात? ये CO साहब बोले, बड़ा बाबू बोले, बड़ा बाबू और CO साहब बोले कि धान तुम नहीं काटोगे, नहीं काटोगे, इस पे वो एंटी पार्टी काटेगा। हाँ एंटी पार्टी काटेगा। तो ऐसा क्यों बोले कि ऐसा क्यों सर? वो बोले कि सर तुमको आषाढ़े में रोक लगा दिया गया था। तो हम कहे कि तो सर उस समय तो हमको धान रोपा हुआ था, यदि हम रोक लगाने के बाद धान रोपता तब ना मेरा कुछ गलती था। धान तो मैं पहले रोप दिया। मतलब रोक लगाने से पहले आप धान रोप दिए थे? हाँ 15 दिन पहले रोप दिए थे, रोक आने से पहले। तो ये मतलब CO साहब और बड़े बाबू कह रहे हैं कि धान आपको नहीं काटना है, नहीं काटना है। और तो मतलब CO साहब बड़ा बाबू कह रहे हैं ना? हाँ। चलिए, तो गिरफ्तार अभी तक आपके तरफ से कोई और हुआ है, हो गया है गिरफ्तार या नहीं हुआ है? नहीं, 8 आदमी गिरफ्तार है। 8 आदमी गिरफ्तार है। हाँ, और बाकी जितना का नाम है, जिसमें करीब 6-7 लड़के बाहर में रहता है, उन लोग का भी मतलब नाम? वो सब का भी नाम है। जो मेरा पुतू घर में है उसका नाम नहीं कोई जानते हुए भी उसका भेजा गया है बरियरी। अच्छा, तो कहीं न कहीं एक दलित परिवार से बिलोंग करते हैं और कहीं न कहीं दमंग, और उनको पास प्रशासन को सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि IPS और IAS बता रहे हैं उनके घर में हैं। तो कहीं न कहीं वो अपना जो पहुंच है उनका सहारा ले रहे हैं, और इन लोग गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तो कहीं न कहीं इन लोग को सताया जा रहा है। तो सरकार से हम यही आग्रह करेंगे कि इन लोग को न्याय दिया जाए, क्योंकि जो भी इनका जांच पड़ताल हो, अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो फिर कोर्ट के आदेश आने तक ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि टाइटल जब कर चुके हैं और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, तो टाइटल जब जो भी वहां से फैसला होगा उसको उनको मानना चाहिए, चाहे दोनों पक्ष को, इनका ये पक्ष हो चाहे वो पक्ष हो, चाहे एंटी पक्ष हो चाहे पक्ष हो, लेकिन मानना चाहिए। जब तक ये धान लगाने से पहले जब रोक नहीं लगाया गया था, तो धान को कम से कम गरीब तत्व के आदमी है और दलित है, तो कम से कम धान को काट दिया जाए और काटने का इनको आदेश दिया जाए, ताकि एक गरीब है ये अपना बाल बच्चा के पोषण कर सके। और हम प्रशासन से यही कहेंगे कि आप जांच पड़ताल कीजिए और कोर्ट को आने तक आदेश को देखिए, और उस हिसाब से इस गरीब को अधिकार मिलना चाहिए। और विशेष आप देख रहे थे GR भारत न्यूज, दिनेश कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत।